आज मैं आपको इंडिया का सबसे बड़ा अजूबा दिखाना चाहता हूं कि आपको देखकर ये अजूबा लगेगा कि ये असलियत है या पीसी सरकार का एक मैजिक ट्रिक है। इस अजूबे को कहा जाता है इंडियन सेकुलरिज्म, क्योंकि इसी अजूबे के हिसाब से भारत में मुस्लिम्स जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ नॉन मुस्लिम ही अपनी आवाज का इस्तेमाल करने के लिए कटते रहते हैं। क्या है ये? दिस इज बियॉन्ड साइंस। हेलो श्याम शर्मा शो के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो आज मैं आपको भारतीय सेकुलरिज्म के अजूबे के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अजूबा देखिए, ये अजूबा ऐसा है कि हमारे देश में मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि हिजाब उनका फंडामेंटल राइट है, हिजाब उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उनको आज से आज हिजाब पहनना अलाउ करना चाहिए, बिना हिजाब के वो जी नहीं पाएंगी। लेकिन वही लड़कियां फिर कोर्ट में जाके कहती हैं कि भैया हियरिंग को जरा यूपी इलेक्शंस तक पोस्टपोन कर दीजिए। हमारा सेकुलरिज्म कहता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन बजरंग दल और हर्ष आतंकवादी थे। Why suddenly has this group of young Hindu vigilantes, Hindu terrorists for that matter, who are hosting saffron flag in an educational complex in Karnataka? बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था, लेकिन हर्ष आतंकवादी था। अफजल की मौत पर हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हर्ष की मौत पर हम खुश हो रहे हैं। जो निहत्था आदमी मारा गया वो आतंकवादी था, लेकिन जिन लोगों ने चाकुओं का इस्तेमाल करके उसको मारा है वो डरे हुए लोग हैं। जिन लोगों ने एक निहत्थे आदमी का खून किया है और फिर उसकी अंतिम संस्कार के समय पर उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, वो लोग भारत में खतरे में माने जाते हैं। ये कैसे होता है? दिस इज बियॉन्ड साइंस। भारतीय सेकुलरिज्म में कुछ लोगों के लिए हमारे जो कोर्ट्स हैं रात के 3 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस 2-2 दिन तक नहीं आती है। भारतीय सेकुलरिज्म में डरी हुई कम्युनिटी को बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन मारने की पूरी आजादी है। ये लोग कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, लेकिन मरता दिलबर नेगी है। ये लोग कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, लेकिन मरता रूपेश पांडे है, लेकिन मरता किशन भारवाड़ है, लेकिन मरता हर्ष है। ये कैसा खतरा है भाई? दिस इज बियॉन्ड साइंस। अगर एक मुस्लिम की मौत होती है भारत में तो हिंदुओं की गलती है जरूर, लेकिन अगर एक हिंदू की मौत होती है भारत में तो किसकी गलती है? ये राज भी उसी के साथ चला गया। दिस इज बियॉन्ड साइंस। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। पिछले रविवार की रात बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक हालात बिगड़ गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि हर्षा ने हिजाब का विरोध किया था, इसलिए उसकी हत्या कराई गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच जारी है। इंडिया में अगर एक मुस्लिम की मौत होती है तो जरूर हिंदुत्व आतंकवाद की गलती है, लेकिन अगर एक हिंदू की मौत होती है तो मिसक्रिएंट्स की गलती होती है। अरे यार, कौन है ये मिसक्रिएंट्स? कहां से आते हैं ये लोग? और सिर्फ हिंदुओं की मौत के समय ही क्यों प्रकट होते हैं ये लोग? दिस इज बियॉन्ड साइंस। इंडिया में जब भी कोई मुस्लिम की मौत होती है तो हम उसका नाम जरूर जानते हैं, लेकिन जब हिंदू की मौत होती है तो उसको सिर्फ युवक बोला जाता है। सब लोग जानते हैं पहलू खान कौन था, सब लोग जानते हैं अखलाक कौन था। देखिए, किसी भी इनोसेंट आदमी की भारत में मृत्यु होती है तो वो गलत बात है और वो एक ट्रेजेडी होती है, लेकिन इनकी मौत का डिस्कशन पूरी दुनिया में इस तरह से हुआ था जैसे कि शाहरुख खान की मृत्यु हुई है। लेकिन क्या आप इस पूरी लिस्ट में एक इंसान का भी नाम पहचान सकते हैं? हूवर, नीलिमा, ज्योति, प्रेमा, जीवी, देवकला, जावेर, मित्तल, नीता, हर्षद, प्रतक्षा, नीरू, छाया, चिराग, सुधा, माला, अरविंद, उमाकांत, सदाशिव, मणि, जैसल, मनसुख, रति, जमुना, शांता, इंदिरा, राजेश, शीला, मंजुला, चंपा, दिवाली, ललिता, मंगू, प्रहलाद, भीमजी, लखू, विठल, शैलेश, अमृत, नरेंद्र, रमन। Who were they? क्या आपको पता है ये लोग कौन हैं? These were the 54 names who were burnt alive in Godhra. लेकिन किसी को भी इनका नाम नहीं पता। क्यों? दिस इज बियॉन्ड साइंस। इंडिया में मुस्कान खान जो हिजाब के सपोर्ट में लड़ रही हैं, वो हमेशा सेफ हैं, लेकिन हर्ष जो यूनिफॉर्म को सपोर्ट करता है वो सेफ नहीं है। लेकिन भारतीय सेकुलरिज्म क्या कहता है कि मुस्कान खतरे में है।
भारत में हिजाब इज अ चॉइस, लेकिन हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना इज नॉट अ चॉइस। लेकिन मुस्कान खतरे में है। भारत में स्कूल के रूल तोड़ने वालों को 5 लाख का इनाम और आईफोन फ्री में मिलता है, लेकिन स्कूल के यूनिफॉर्म को सपोर्ट करने वाले लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन सेकुलरिज्म, जिसको 5 लाख रुपए और आईफोन मिला है, वो खतरे में है। ये कैसे होता है भाई? This is beyond science. कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वैली से गायब कर दिया गया, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम खतरे में है। इंडियन सेकुलरिज्म हमें बताता है कि हिंदूज रेडिकलाइज हो रहे हैं और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है देश में। लेकिन सच्चाई देखिए, हिंदुओं ने राम मंदिर वापस कैसे लिया? लीगल रास्ता अपना के, कोर्ट्स को अप्रोच करके। हमने ऐसा तो नहीं देखा कि राम मंदिर के नाम पे पिछले 5 सालों से हिंदू जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हुए आ रहे हैं। हिंदुओं ने आर्टिकल 370 कैसे हटवाया? डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके। उन्होंने एक ऐसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी जिन्होंने फिर जाके आर्टिकल 370 हटाया। उसी रास्ते का इस्तेमाल करके हिंदुओं ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी वापस बनवाया। ये किस तरह का एक्सट्रीमिज्म है भैया? जिनको मीडिया डोगा बताती है वो असली जिंदगी में सुपंदी हैं। भारतीय सेकुलरिज्म हमें सिखाता है कि मुस्लिम्स ने बंदूकें इसलिए उठाई हैं क्योंकि उनको मारा जा रहा है, वो बहुत डरे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी भी कश्मीरी हिंदू ने कभी बंदूक नहीं उठाई। अहमदाबाद ब्लास्ट के विक्टिम्स के फैमिलीज ने कभी बंदूक नहीं उठाई। 26/11 के फैमिलीज के विक्टिम्स ने कभी बंदूक नहीं उठाई। कमलेश तिवारी, रामलिंगम, हर्ष, अंकुर गुप्ता, किशन भारवाड़ के परिवार वालों ने कभी बंदूक नहीं उठाई। अरे भैया, कैसे होता है ये? This is beyond science. और अगर हम ऐसी चीजें डिस्कस कर ही रहे हैं दैट आर बियॉन्ड साइंस, जो पार्टी आज पावर में है इंडिया में, उसको डिस्कस किए बिना ये कैसे खत्म हो सकता है डिस्कशन? जो पार्टी सेंटर में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है और कर्नाटका स्टेट में भी पावर में है, वो जस्टिस दिलाने के बजाय जस्टिस की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी पावर में है जो 2 दिन तक दिल्ली में दंगे होने देती है और उसके बाद उस पार्टी के लीडर्स जस्टिस की मांग करते हैं। एक ऐसी पार्टी सेंटर में है जो किसानों को महीनों तक सड़कें ब्लॉक करने देती है, जो किसानों को बेअदबी के नाम पर लोगों का खून करने देती है और उसके बाद उनको जस्टिस दिलाने के बजाय जस्टिस की मांग करती है। और इन लोगों को हमारे देश में सेकुलरिज्म के मुताबिक फैसिस्ट माना जाता है। अबे ये कैसे होता है? देखिए, एक ही जवाब है, This is beyond science. लेकिन अगर सीरियसली मैं एक बात कह सकूं तो देखिए, हमारा देश जो है बहुत जल्द ही किसी नए आउटरीच की तरफ बढ़ जाएगा और लोग कमलेश तिवारी, रामलिंगम, किशन भारवाड़ की तरह भी हर्ष को भी भूल जाएंगे। लेकिन हर्ष का परिवार उसको कभी नहीं भूल पाएगा। हर्ष की कमी उसके परिवार को हमेशा खटकती रहेगी। इसलिए अगर आप हर्ष के परिवार की मदद करना चाहते हैं तो उसका क्राउड फंड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। प्लीज उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हर्ष के परिवार को सपोर्ट कीजिए, ताकि हर्ष के परिवार को ऐसा नहीं लगे कि वो दुनिया में अकेले हैं। उनको ये पता चले कि उनकी कम्युनिटी, उनका देश उनके साथ खड़ा है। और भले ही पैसे कमाने वाला हर्ष चला गया हो, लेकिन उनको पैसों की कमी कभी ना महसूस हो। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए। इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको दिस इज बियॉन्ड साइंस वाला सेगमेंट पसंद आया हो तो अगले दिस इज बियॉन्ड साइंस के वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रोथ में तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। श्याम शर्मा शो के पेट्रियन और यूट्यूब पर एक मेंबर भी बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक शक्ल